24,450 जो एक अहम लेवल की हम बात कर रहे थे, आज उसके नीचे कारोबार कर रहा है। तो इतने दिन से जो थोड़ी राहत और थोड़ा एक कॉन्फिडेंस का इंडिकेशन मिल रहा था, हुँ। आज क्या वो थोड़ा हिला हुआ लग रहा है कॉन्फिडेंस आज के लिए? थोड़ा तो है देखिए, हुँ, मुझे मतलब ऑनेस्टली आप मुझे पूछें तो कल के सेशन से मैं जितना प्रसन्न हुआ था, हुँ, आज उससे ज़्यादा दुखी हूँ। हुँ, क्योंकि कल उम्मीद कम थी और कल गिरने के लिए एक बहुत खराब सेशन हो सकता था, इंडसइंड बिल्कुल। बैंक और ग्लोबल मार्केट्स हुँ, दोनों मिलाकर। हुँ, लेकिन इसके विपरीत कल हम बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ बंद हुए। आज ऐसा कोई इतना बुरा संकेत है नहीं कि बाजार बिल्कुल मतलब थोड़ी-सी देर के लिए वो एक हल्की-सी हरी घास दिख रही है ऊपर, उस टीले पे शुरुआत में। हुँ। उसके बाद तो कभी एक भी बार हम हरे में गए ही नहीं। तो मतलब ऐसा तो क्या खराब है आज की मतलब इतना घट जाते हैं। अब क्या 22,300 इस पर नज़र रखिए। अगर 22,300 के नीचे आज जाकर हम बंद होते हैं, तो फिर आपके लिए कमज़ोरी का माहौल बढ़ सकता है। फिर आप 21,800 22,000 की तरफ बढ़ेंगे। और हुँ, अगर 22,550 के ऊपर अच्छा बैंक निफ्टी में 47,700 के नीचे अगर आप बंद होते हैं, तो फिर कमज़ोरी और बढ़ेगी। ये 2 लेवल आप नीचे में ध्यान रखिए। ये आपके एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। इनके नीचे बंद होने पर आप थैंक यू कर दीजिए कि भाई साहब गलती हो गई। लॉन्ग पोजीशन बनाकर हुँ, 22,550 पार नहीं हो पाया यार, अब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। 1% का बिल्कुल। हो गया एक तरफ से आपका 22,550 से 22,300 का। बैंक निफ्टी और निफ्टी निफ्टी। निफ्टी 22,550 के ऊपर बंद हो निर्णायक तौर से एकदम वहीं जाके बंद हो तो वही वाली बात है। एक निर्णायक तौर पे आज बंद हो जाए ऊपर लगता तो नहीं है, हो जाए तो आप समझिए कि कल के लिए अच्छे मजबूती के संकेत मिलेंगे। 48,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखेगा तो कल के लिए मजबूत संकेत आते हुए दिखेंगे, इतना ध्यान में रखिए। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में अभी कोई बड़ा कमिटमेंट न करें, न लेने का न बेचने का। हुँ। आप बेचने की सोचोगे बढ़ जाएगा, खरीदने की सोचोगे घट जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। बिल्कुल एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अभी तक कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है, ये आपके लिए बड़ी बात है। कनाडा से कोई मोहब्बत तो थी नहीं ट्रम्प साहब को, लेकिन ये कल भड़के क्यों? क्या हुआ इवेंट? क्योंकि बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। हम्म। आप कह सकते हैं सास बहू सीरियल टाइप। अरे एकदम पूछो मत। हुँ, ट्रम्प साहब ने क्या कहा, कनाडा को धमकाया। अ, मतलब उनके लिए अब कनाडा भारत पाकिस्तान टाइप हो रहा है। हुँ, अमेरिका के और कनाडा के बीच में वह सवाल है। चीन ताइवान जैसा मामला बनता दिख रहा है। बिल्कुल। जैसे चीन की नज़र ताइवान पे है ना, हुँ, वैसे ही ट्रम्प की नज़र कनाडा पे है। ले लूँ इसको अंदर, ठीक है। हाँ, कल ट्रम्प साहब ने कहा कि एक तो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि कनाडा से दूध, डेयरी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका में इंपोर्ट किए जाते हैं। उस पे 250% से 400% के आसपास की ड्यूटी कनाडा लगाता है, तो वो वसूलना बंद करें। ठीक ओके। है, नंबर 1। नंबर 2 बोला कि नहीं मानोगे तो हम 2 अप्रैल से टैरिफ बढ़ा देंगे। हुँ, तीसरा उन्होंने कहा कि आपकी कारों की हमें ज़रूरत नहीं। हमें कनाडा की कारें नहीं चाहिए, हम अमेरिका वाली चला लेंगे। ओके। हमें आपकी सस्ती कारें नहीं चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ भी सिक्योरिटी चाहिए, हुँ, खास तौर से मतलब सेना से रिलेटेड ये सारी है। ये जो सिक्योरिटी आपको चाहिए, ये सिक्योरिटी आप अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका आपको सब्सिडी देना बंद कर दे, हुँ, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप अमेरिका के 51वें राज्य, अमेरिका में 50 राज्य हैं। हाँ, तो बोले कि हालत ये हो जाएगी, खाने-पीने के वांदे हो जाएँगे और आपको आना पड़ेगा अमेरिका में, हुँ, मिलना पड़ेगा। ये उनका कहना था। और अगर आप अमेरिका के साथ मिल गए, देखो कनाडा के लोगों को भड़का रहे हों, हुँ। बोले अगर आप अमेरिका के साथ मिल गए तो कनाडा वासियों को टैरिफ और महँगाई से मुक्ति मिल जाएगी। क्रॉस बॉर्डर हाँ, पॉलिटिक्स हो ये रहा वो है। नहीं, नहीं, वो ये वैसी पॉलिटिक्स है जो फ्रीबीज़ वाली होती है ना पॉलिटिक्स, जो आप रा राज्यों के चुनाव में फ्रीबीज़ बाँटते हैं। हुँ, ये मुफ़्त, वो मुफ़्त, ऐसा करेक्ट। मुफ़्त, वैसा मुफ़्त। तो उस समय क्या है कि वोटर है ना, वो बड़ा लार्जर इंटरेस्ट नहीं देखता है कि राज्य और देश के हित में क्या है। हुँ, वो ये देखता है कि मेरे हित में क्या है। सेल्फ गोल। नहीं, मेरे वोटर ये देखता है मेरे हित में क्या है। अच्छा, अच्छा, हाँ, कि ओके। मुझे हाँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी हाँ, है? देश का तो हो जाएगा, राज्य तो अपने आप हो जाएगा, बाद में देखेंगे। करेक्ट। पहले मैं अपना भला तो कर मैं लूँ। अपना भला तो उस समय वो फ्रीबीज़ के बेसिस पे वोट देता है। सेम वो कनाडा के नागरिकों को ये बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारे लिए फ्रीबीज़ है, कि अगर तुम कनाडा के साथ आ गए, हाँ, अमेरिका के साथ आ गए, तो कनाडा वासियों की महँगाई नहीं बढ़ेगी, हुँ, आपको टैरिफ का डर नहीं रहेगा, मतलब आपको हाँ, बेहतर लाइफ़ मिलेगी, हुँ, ये वो कहना चाहते थे। हाँ, अब हुआ ये कि ये सब तो किया उन्होंने हाँ, और इसके साथ-साथ उन्होंने क्या किया कि ड्यूटी लगाई स्टील और एल्यूमीनियम पे, हाँ, 25% से सीधी 50%। डबल कर दी। हाँ, डबल कर दी, 25 से 50% कर दी एकदम, ठीक है? हुँ। अब 25 से 50% की और करते ही 6 घंटे के अंदर उन्होंने ले लिया यू टर्न। हाँ, वही, क्या हाँ, हुआ क्या? उसमें क्या हुआ? 6 हुआ ये ड्यूटी अब ये तो सारे उन्होंने धमकाए, हाँ, धमकाने के बाद एक्शन क्या लिया कि ये सब और एक्शन क्यों लिया वो भी बता दूँ। हाँ, कनाडा ने क्या किया है, कनाडा ने कहा कि हम जो बिजली सप्लाई करते हैं हुँ, अमेरिका को, हम उस पर टैरिफ लगाएँगे 25% का करेक्ट। सरचार्ज। उन्होंने बोला तुम 25% लगाओगे, मेरी जो ड्यूटी है स्टील और एल्यूमीनियम की मैं 50% कर दूँगा, 25 से 50, ठीक है?
हो गई लड़ाई शुरू दोनों की। अब इसमें किसकी गलती ज़्यादा है भगवान जाने। लेकिन बात ये है कि कनाडा ने भी उनकी बिजली पर टैरिफ लगाने की बढ़ाने की बात की, इन्होंने तो बढ़ाई दी। उसने तो बात की थी, इन्होंने बढ़ाई दी। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जैसे बढ़ाई, आपस में मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद डिसाइड हुआ ना तुम करो ना हम करते। ये हो रहा है अमेरिका में। लेकिन ये ट्रम्प साहब के दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं वो? ट्रम्प साहब क्या करना चाह रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? मतलब मैं वैसे तो मैं जनरली गाना वाना गाता नहीं, अगर आप कहें तो मैं आपकी खिदमत में एक गाना सुनिएगा। ये गाना आज की तारीख में ट्रम्प साहब पे एकदम फिट बैठता है। अच्छा। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। गाना तो बिल्कुल एप्ट बैठ रहा है। ये ट्रम्प साहब हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। वो तो है। मतलब हर बार जिस तरह के वो स्टेटमेंट बदलते हैं, गूगली एकदम। अरे मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब कभी क्या कभी क्या कभी क्या, 1 मिनट में कुछ बोलेंगे, 1 मिनट में कुछ और करेंगे, और सबको पागल करके रखा हुआ है। वही ना, उनके ऊपर वो बैठते हैं, पागले 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 वाला गाना है ना, वो उन पे लगाना चाहिए एक्चुअली कायदे से, और हमको मतलब बिल्कुल हमारे यहाँ हेडलाइंस में ये दिक्कत हो जाती है कि अच्छा अब ये बोला, एक बार चेक कर लो कि दूसरी हेडलाइन के लिए तो तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन सर एक और जो निराशाजनक आंकड़ा आया है म्यूचुअल फंड का डेटा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि हमने काफी समय बाद 2 महीने के बाद आई थिंक देखा कि हमने गिरावट देखी है, 26,000 के नीचे ये आंकड़े निकल कर आए हैं, तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता खराब है। खराब नहीं ना, मुझे निराशा। देखो पहली चीज तो पूजा जी एक बात समझ ले, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। और मार्केट के एनालिसिस में 22,550 का मतलब ये नहीं कि 22,550 ही बंद होना चाहिए, 51 बंद हो गया, 55 बंद हो गया, 22,540 बंद हो गया, 22,560 बंद हो गया, तो वो भी 22,550 ही है। इसलिए 25,999 को मैं 26,000 ही मानता हूँ। ओके। हाँ, इसमें 1 करोड़ में क्या हो जाता है? मतलब अगर एक मतलब ये 26,000 ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगातार 3 महीने से 26,000 करोड़ की SIP आ रही है। अब दुखी किस बात का, दुख किस बात का कि पुराने इन्वेस्टर मैदान छोड़ के तो नहीं भाग रहे, भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। एक ही खराब आंकड़ा इन सब में वो मैं बता दूं, 55 लाख SIP पोर्टफोलियो बंद हुए हैं, 55 लैक्स पिछले महीने में। तो फिर आए कहाँ से 26,000? सभी बंद हो गए, इतने बंद हो रहे हैं। तो एक तो जो चालू रख रहे हैं वो लगा रहे हैं, और कुछ तो नए भी होंगे। नए कितने? 44 लाख नई SIP भी खुली है, विच इज नॉट लेस। इतने खराब बाजार में जिसमें 6 महीने से पैसे नहीं बन रहे, 12% आपका बैंक निफ्टी घट चुका है, 16% निफ्टी घट चुका है, 28% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स घट चुका है, 26% आपका मिड कैप इंडेक्स घट चुका है। अगर वहां पे 44 लाख नए पोर्टफोलियो आ रहे हैं, ये अचीवमेंट है। ठीक है, ये अचीवमेंट है। दूसरी बात एक और, फरवरी के महीने में ओपन एंडेड इक्विटी फंड का नंबर देखिए, इसमें 29,303 करोड़ का नेट इन्फ्लो है। नेट इन्फ्लो है, ये पैसा आया है, इन्फ्लो है, ये नेट है। जितना निकला तो 29,000 करोड़ टोटल आया है, उसमें से आप 26,000 करोड़ SIP का निकाल दो तो भी 3,000 करोड़ दूसरा पैसा भी आया है। तो नो डाउट निकला भी होगा, नेट 3,000 आया है। सो क्या तकलीफ है? 29,000 करोड़ आ रहा है ना, पैसा तो आए, नेट निकला नहीं है मुझे। अगर हम ये सोचेंगे 6 महीने पहले तो हमारे इतने आ जाते थे, अरे अभी इस माहौल में भी अगर पैसा नेट आ रहा है तो ग्रोथ कम हुई है, निकला नहीं है। ये 29,000 करोड़ निकल नहीं गया मार्केट से। 26,000 करोड़ की भी SIP आई है, ऐसा नहीं कि 26,000 करोड़ और निकाल लिया वो लोगों ने, SIP बंद करके पैसा निकाल के हमको दे दो। रिडम्पशन नहीं हो रहा, पैसा नया आ रहा है। नया आने की स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, तो क्या बुरा है? उसमें क्या कम हुई है? 26,400 था, 26,000 करोड़ आ गया, क्या 400 करोड़ में क्या स्पीड कम हो गई? ठीक है, 29,000 करोड़ नेट आया है, क्या स्पीड कम हो गई? सो अगर आप दुखी होकर देखना चाहेंगे तो मैं तो पूरी क्रेडिट लोकल इन्वेस्टर्स को देना चाहता हूं, घरेलू निवेशकों का। उन्होंने भरोसा रखा है भारतीय बाजारों। एक बात जो मैं लाख टके की कह रहा हूं, जो यही लाइन सबसे काम की है, मैं आपको बता दूंगा। पहली चीज तो है कि लोकल इन्वेस्टर्स की कोई दिक्कत नहीं। अब जो आखिरी लाइन है ये सबसे काम की। इस महीने फरवरी के जो डेटा है जिसमें 55 लाख SIP बंद हुई है और 44 लाख SIP खुली है, ये 44 लाख नए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आए SIP में, यही पैसा बनाएंगे। भविष्य में यही पैसा बनाएंगे। पैसा इनका बनेगा जो अभी आए हैं। बढ़ते हुए मार्केट में आप SIP लगाते हैं क्योंकि आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक साथ नहीं लगाना है, एवरेज आउट करना है। लेकिन गिरते हुए मार्केट में SIP ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर आपने 2008 में, 2013 में, 2018 में, 2020 में, जब भी आपने गिरते मार्केट में एसआईपी की है, पैसा नेट आज भी आप ऊपर हैं। और मुझे बताओ कौन सा ऐसा नुकसान, अगर आपने आज भी अगर म्यूचुअल फंड में, ढंग के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो 1 साल 1.5 साल पहले का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आज भी पॉजिटिव है, आज भी नेगेटिव नहीं है। अब आपने पिछले 1 साल, सवा साल में, 1.5 साल में कोई स्टॉक मार्केट से खरीदे हैं और वो स्टॉक नीचे है, तो वो एक अलग चीज़ है। साल भर में इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किया, तो क्योंकि लगाते वक्त तो हम बात करते हैं 5 साल के लिए लगा रहे हैं, 3 साल के लिए लगा रहे हैं, वो इसीलिए 3-5 साल की बात की जाती है कि 1 आध साल आपका खराब जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, रिटर्न ना भी बने, किसी 1 साल में 3 साल का बन जाए। यही तो मार्केट की आदत है, कभी ज़्यादा देगा, कभी कम देगा, कभी नहीं देगा, कभी ले लेगा। लेकिन ये 44 लाख एसआईपी जो नई शुरू हुई है, ये पैसा बनाएंगे, ये ज़्यादा समझदार लोग हैं। रहा सवाल 55 लाख जिन्होंने बंद की, 2 तरीके से बंद कर सकते, 2 वजह से बंद कर सकते। एक वजह तो ये कि भाई ये सब मोह माया है, कुछ आना जाना नहीं है, बंद करो, फालतू में काम धंधे पे लगो, मार्केट में पैसा नहीं बनता। एक वो तरह के लोग हो सकते हैं, भगवान उनका भला करे। दूसरा वो कि जिन्होंने बहुत पहले लगाया और उनको लगता है हमारा अच्छा पैसा बन रहा है, कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं, या हम और नीचे चले जाए कहीं, ये जो 15% निफ्टी नीचे, 15 की कहीं 25% होगी, तो हमारा हेज जो भी निकल जाएगा, हम सेफ्टी चाहते हैं, इसलिए हम निकाल रहे हैं, अभी तो हम प्रॉफिट में हैं। दोनों तरह के लोग, अपनी अपनी मर्जी है। और तीसरे लोग खाली किसी के सुनने कहने से डर के भाग जाते हैं, उनकी भी अपनी मर्जी है। पैसा आपका है, निर्णय आपका है, रिस्क लेने की क्षमता आपकी, और अगर बना तो मुनाफा भी आपका, नुकसान भी आपका। लेकिन अगर किसी ने 5 साल तक एसआईपी किए, 7 साल तक एसआईपी किए रेगुलरली, तो वो नुकसान करके नहीं निकलता, मार्केट में एफडी से ज़्यादा पैसा बनाकर ही निकलता है। इसीलिए ये पोर्टफोलियो, ये इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है ये प्रोडक्ट। एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह खराब मार्केट में कम से कम एसआईपी बंद करें। जब वापस 26,000 हो जाए, 28,000 हो जाए, बैंक निफ्टी हो जाए, तब आपका मन करे तो बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब बंद कर लेना। अच्छे मार्केट में बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, खराब मार्केट में नहीं करनी चाहिए। तो संकेत ग्लोबली तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर हमारे बाजार बीच में ऐसा हुआ था 22,500 के आसपास आए थे, लेकिन अब वापस से वहीं आ चुके हैं, 22,460 450 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी की जो क्लोजिंग होगी वो कैसे देख रहे हैं आप? क्लोजिंग देखिए 22,450 के नीचे होती तो ज़्यादा खराब थी, लगभग उसके आसपास हो रही है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बढ़िया हो रही हो। 22,550 के ऊपर होती तो ज़्यादा बेहतर थी। पिछले 4 सेशन से आप इसी रेंज में बंद हो रहे हैं, राइट। तो 550 के ऊपर होती तो थोड़ा ये जो हमने रिकवरी देखी 22,000 से, उसका हायर एंड के ऊपर बंद हो जाती है, मतलब 22,500 से कुछ हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, वो भी नहीं हुई। ये भी तो न्यूट्रल सा क्लोजिंग मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब है और अच्छी भी नहीं है। तो कुल मिला के 35-37 पॉइंट ऊपर नीचे बंद में आप क्या क्लोजिंग निकालेंगे, आप कुछ भी नहीं, राइट। तो वैसा वाला हाल है। और रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 48,025 के आसपास जो कल का हाई है, लगभग उसके आसपास बंद हो रही है, 48,029 का है, तो ठीक है मेरे ख्याल से। और इसमें भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बढ़िया हो रही है, आप कूद ही जाएगा, अरे वाह बैंक निफ्टी तो एकदम खतरे से बाहर निकल गया। सो आई थिंक आज एक म्यूटेड ट्रेडिंग सेशन है, न कोई खास अच्छा न कोई खास खराब। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी मिला जुला सा कारोबार दिखा रहे हैं। सो बेहतर है कि इसको एक तरह से वो कैसे टाइम पास वाला ट्रेडिंग सेशन होता है ना, जिसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है डायरेक्शन के बारे में, ना ऊपर का ना नीचे का। ये एक कंसोलिडेशन, जिसको सभ्य भाषा में बोलते हैं, आम भाषा में टाइम पास वाला बोलते हैं, वो वाला सेशन है। सो कुछ ना करें। डाउ फ्यूचर्स आपके 200 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर 150 ऊपर है, आपको भरोसा तो होगा नहीं। क्या गारंटी कि 200 ऊपर दिख रहा है, 200 नहीं 500 ऊपर ना हो जाए, और क्या गारंटी 200 ऊपर दिखा के 400 नीचे ना हो जाए। आजकल तो अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का हाल है, उन पे भरोसा करना है। अच्छा हो भी जाए, क्या पता हम रिएक्शन देवे ना देवे। मेन चीज़ ये कि आज के सेशन में जो बीच में बिकवाली हुई है अच्छी खासी, क्या एफआईज का आंकड़ा बढ़ के आता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा, यही कल का डायरेक्शन तय करेगा।